ये जो 38 नंबर का है ना काव्य, इसमें कल वाले प्रोनाउंसिएशंस सही नहीं है। च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, च्योतन 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 किसकी? शच्योतन में न भी पूरा, शच्योतन तो अपन कल बोल रहे थे, श भी आधा है, जबकि फिर वो श पूरा बोल रहा है शच्योतन में। च्योतन्मदाविल है ना, बोल के देखिए च्योतन, हाँ न भी आधा ही है। च्योतन इतना ही बोलिए पहले, च्योतन। माँ नहीं है, एक मिनट, म के पहले आधा न है। च्योतन मदाविल, च्योतन श आधा, श आधे से की जैसे बोलेगा। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल, बोलिए। मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, एरावताभमिभमुद्यत मापतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्, अब ये जो एरावताभ, अगर इसका भी अगर अर्थ हमको सही ख्याल में आ जाएगा तब तो हम इसको सही बोल पाएंगे, याद करने के बाद भी और देख के भी। और अर्थ ख्याल नहीं आएगा तो कब में है कब भय है वो समझ में नहीं आएगा। एरावताभ इभ है ना, एरावताभ इभम उद्यत, इभम उद्यत, ये थे ना शब्द। एरावताभ, एरावत आभम, एरावत आभम इभम उद्यतम और आपतंतम। तो वो शब्द आभम याद रहेगा तब तो पहले भय आएगा, वो ख्याल में रहेगा अपने को, नहीं तो चक्कर हो जाएगा मैं है कि भय है क्या है। एरावताभमिभमुद्यत मापतन्तम, ये वाला फर्स्ट लाइन फिर से बुलवा रही हूँ एक बार। च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, काव्य 39। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भागः, बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते, हरिणाधिपोपी है, हिरणानी है, हरिणा ई की मतलब रे पे है, ठीक है। हाँ, और ए साइलेंट है, पोपी ही बोलेगा, पो अपी नहीं बोलेगा। भिन्नेभ, भिन्न इभ, भिन्न भिन्न मतलब छिन्न भिन्न करना, वो भिन्न। इभ, इभ शब्द कल भी आया था, पहले भी आया था। इभ यानी नहीं, हाथी, वादी सिंह बताया था ना कल। इभ यानी हाथी,
तो छिन्न भिन्न, भिन्न यानी छिन्न भिन्न, और इव यानी हाथी। छिन्न भिन्न किया हुआ जो हाथी है, ये कल तोड़ना हुआ था ये वाला। हाँ। कुंभ, हाँ कुंभ यानी है वो गंडस्थल, जो कल था ना कनपटी, कल उसके लिए क्या शब्द था, कपोल मूल, और आज है उसके लिए कुंभ। कुंभ का मतलब भी वही कपोल मूल यानी कनपटी। वही जो कल बात बताई थी ना कि हाथी की सेंसिटिव जगह ये है, अगर उसको हराना है और या फिर समझ लो उसको पागल करना है तो यहाँ मार दो, ये जगह उसकी रहती है। मतलब गलत, गलत उज्ज्वल है, गलत उज्ज्वल, गलत उज्ज्वल। नीचे इसमें भी देख सकते हैं आप कैसे है संधि विच्छेद। गलत उज्ज्वल, गलत यानी गलता हुआ, निकलता हुआ या झड़ता हुआ, झड़ता हुआ, निकलता हुआ ऐसा। उज्ज्वल यानी धवल, सफेद। शोणित, शोणित अक्त, शोणिताक्त। शोणित यानी पल रुधिर राजमल थैली में, इसमें नहीं। शोणित नहीं, शोणित कहीं और आता है, 12 भावना में शोणित शब्द आता है, तो याद नहीं आ रहा, देखो निकल गया दिमाग से। शोणित यानी अकेला शोणित का अर्थ पूछ रही हूँ मैं। शोणित यानी, शोणित यानी रक्त, लिप्त नहीं, रक्त। वो रक्त, ये जो किसी 12 भावना आता है, अशुचि भावना में शोणित की भरी पल, शायद बड़ी वाली मंगतराय जी वाली में आता है, रुधिर शोणित की ऐसे कुछ है, वो तो इसमें नहीं है। बड़ी वाली जो है ना, शायद उसमें आता है, पता नहीं कहीं। शोणित यानी रक्त, अक्त यानी उससे लिप्त, तो रक्त से लिप्त, शोणिताक्त, रक्त से लिप्त सना हुआ बिल्कुल। मुक्ताफल, बोलिए भाभी जी, मुक्ताफल। मुक्ति का फल बोलो मनीषा अभी। मुक्ताफल, मुक्ति का कि मोती, मोती का फल है अकेला मोती। हाँ, मुक्ता फल पूरे का अर्थ है मोती, मोती का फल नहीं। मोती का क्या फल होएगा, मोती कोई पेड़ थोड़ी ना है। मुक्ता फल का अर्थ पहले भी आया था ना, उसमें मुक्ता फल लटक रहे हैं छत्र में, मुक्ता फल का मतलब वो मुक्ति फल होता है। मुक्ता फल। प्रकर, प्रकर समूह। भूषित यानी सुशोभित, और भूमि भाग यानी वो भूमि का हिस्सा। भूमि भाग, पृथ्वी का भाग मतलब हिस्सा। बद्ध क्रमः, अब बताओ क्रम का क्या अर्थ। क्रम, क्रम का अर्थ क्रम तो पंक्ति, क्रम मतलब 1 by 1, एक के बाद एक, वो क्रम। हाँ, लेकिन देखो यहाँ क्रम का अर्थ निकाला है। हाँ, वो क्रम है तो विसर्ग है, वो तो शब्द तो क्रम है। क्रम का अर्थ है पैर। हाँ, पैर, पैर, पाँव। इसके भी दो तीन अर्थ निकलेंगे इसी शब्द के, लेकिन वो शब्द अर्थ क्रम का, क्योंकि आगे भी है ना क्रमगतम, शब्द अर्थ क्रम का पैर ही है। पैर कैसे किया क्रम का अर्थ, कि पैर कैसे चलते हैं, एक के बाद एक, क्रम से चलते हैं। उस क्रम से चलने के लिए यहाँ पैरों के लिए क्रम शब्द दिया है। और बद्ध है, क्रम है, बद्ध यानी बांधना, समेटना। कटिबद्ध, कमर कस के, मतलब कमर यानी तैयार जैसे। यहाँ है बद्ध है क्रम, यानी पूरे पैर वैर समेट के। पैर समेट के क्या आगे बता रहे हैं यहाँ शेर की बात। तो शेर को जब छलांग लगानी है, किसी पे आक्रमण करना है, हमला करना है, तो वो क्या करता है, उसकी जो भी स्टाइल है वो पैर समेटता होगा, वो बद्ध क्रम। एक तो ये अर्थ, शेर को आक्रमण करना है तो वो अपने
जिस भी टाइप से पैर समेटता है तो वो बद्ध क्रम है, यानी पैर समेट के वो तैयार है आक्रमण करने के लिए। दूसरा, क्रम का अर्थ हम लगाएं पराक्रम। क्रम यानी क्रम का अर्थ पराक्रम लगा सकते हैं। क्रम, पराक्रम के लिए क्रम लिख दिया अकेला। तो पराक्रम अगर लगाएंगे तो पराक्रम को समेट कर, मतलब अपने सारी जितनी ताकत है उसको इकट्ठी करके आक्रमण करने के लिए, कोई भी किसी पे आक्रमण करता है तो पूरी अपनी ताकत से ही करता है ना, तो वो अपनी पूरी ताकत को, अपने पूरे पराक्रम को समेट के इकट्ठा करके, मतलब यह है इसका भाव बद्ध क्रम है, यानी छलांग लगाने के लिए तैयार है। जैसे कमर कस के, जैसे कटिबद्ध का जो अर्थ है ना कमर कस के, वैसे ये वो आक्रमण करने के लिए, छलांग लगाने के लिए वो तैयार है। भाव इसका ये है। और इसमें से अर्थ निकाला है गुरुदेव ने भी, अपन पढ़ेंगे। उन्होंने बद्ध क्रम को क्रमबद्ध पर्याय निकाला है पूरे। इसमें बड़ा अच्छा लगा, मतलब क्रमबद्ध पर्याय निकाल रखी है इसमें। देखो, बद्ध क्रम यानी वो छलांग मारने के लिए तैयार है। क्रमगतम, क्रम यानी अभी बताया था पहला अर्थ पैर, हाँ पैर। और गतम यानी उसमें पड़ा हुआ, आया हुआ। पड़ा हुआ मतलब शरण में पड़ा हुआ नहीं, पैरों के बीच में आ गया। हाथी के पैर कौन से हैं? वही पैर है, वही उसके पंजे हैं, वही हाथ है, मतलब तो उसके पंजों के बीच में आया हुआ जो उसका शिकार है। क्रमगतम यानी उसके पैरों के बीच में आया, पंजों के बीच में आया हुआ। हरिण अधिपः अपि, हरिण अधिपय, हरिण बोलते हैं हिरण को, और अधिप यानी उसका राजा। तो हिरणों का राजा वो कौन होता है? हिरणों का राजा हिरण ही होना चाहिए। हिरणों का राजा शेर। हरिणाधिपो अपि यानी वो भी, न आक्रामति, न यानी नहीं, आक्रामति यानी आक्रमण, तो आक्रमण नहीं करता है। न आक्रामति, आक्रमण नहीं करता है। फिर से क्रम तीनों जगह क्रम का वही अर्थ है, पैर। तो यहाँ ये क्रम जो शब्द है ये भगवान के पैरों के लिए आया, तो हम उसको चरण बोलेंगे, फिर पैर नहीं बोलेंगे। भगवान के पैरों को चरण, हाँ है अर्थ तो पैर ही है, लेकिन बोलेंगे उसको चरण। क्रम युगाचल, क्रम यानी पैर, युग यानी युगल, और अचल मतलब रहे, अचल जिमी सदा अटल, अचल जिमी, अचल मतलब ये, हाँ अचल रहे, अचल जिमी सदा अटल, पर्वत के जिमी यानी जैसे सदा अटल रहे, स्थिर रहे। तो यहाँ अचल है पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है अचल। तो आपके क्रम युगाचल, ये डैश लगा है ना, एक शब्द है, तो आपके चरण युगल रूपी पर्वत। संश्रितम यानी आश्रय, शरण। ते यानी आपकी। संश्रितम मतलब आश्रय, शरण। देखो पहले लास्ट लाइन का अर्थ एक बार कर लेते हैं, वो तो कि आपके चरण युगल रूपी जो पर्वत है उसकी शरण में जो आ गया, आपके चरण युगल रूपी पर्वत की शरण में जो आ गया, क्या होगा उसका? कि छिन्न भिन्न किया हुआ है जिसका ये गंड स्थल, कनपटी, और उसमें से भिन्न इब हाथी, अभी लास्ट बाद में लगाएंगे अपन। छिन्न भिन्न किया हुआ है, कुंभ यानी कनपटी, गंड स्थल, और उसमें से झर रहे हैं। क्या झर रहे हैं? उज्जवल, धवल, लेकिन कैसे हैं? शोणिताक्त, रक्त से लिप्त। कौन है ये रक्त से लिप्त? मोती, मुक्ताफल, वो सफेद धवल जो मोती हैं, लेकिन वो रक्त से
लिप्त हैं और उनका मुक्ता फल का प्रकार, उनका समूह। तो रक्त से लिप्त मोतियों के समूह से वो भूमि का जो भाग है वो सुशोभित हो गया है, यानी हाथी का गंड स्थल छिन्न भिन्न कर दिया है, और उसमें से हाथी के यहाँ वो मोती होते हैं सिर में, और उसमें से वो छिन्न भिन्न किया तो खून के साथ ही आएंगे वो सफेद सफेद मोती, लेकिन खून से लिप्त होके और पूरी भूमि पे फैल गए। भूमि को सुशोभित कर दिया मतलब भूमि पे पूरे फैल गए हैं। ऐसा जो अपना बद्ध क्रम, ऐसा जो हाथी है जो अपना पराक्रम समेट के छलांग मारने को तैयार, हाथी नहीं सॉरी शेर, मतलब ऐसा शेर है जिसने हाथी को पछाड़ दिया है उस पर आक्रमण करके, और उसका पूरा ये सिर फाड़ दिया और उसमें से मोती बिखर गए हैं। ऐसा अब वो हाथी, वो शेर कितने भयंकर गुस्से में होगा, और वो ऐसा गुस्से वाला ऐसा शेर वो अपने पैरों के बीच में आया हुआ जो कोई शिकार है उसको भी तुरंत छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है कि जो आपकी चरणों की शरण में, जो आपके चरणों की शरण में आ जाता है उसको शेर के चरण तकलीफ नहीं देते, वो शेर के पैर हैं वो हाँ छोड़ देते हैं, मतलब नाक्रामती उस पर वो आक्रमण नहीं करता है। हाँ देखिए अन्वयार्थ देखते हैं एक मिनट। भिन्न इभ कुंभ, भिन्न किए हुए अर्थात विदारे हुए हाथी के गंड स्थल से गलत उज्ज्वल निकल रहे धवल श्वेत तथा शोणित अक्त रक्त से लिप्त मुक्ता फल प्रकर गज मोतियों के समूह से भूषित सुशोभित कर दिया है भूमि भागः, पृथ्वी का भाग जिसने ऐसा बद्ध क्रमः अपने पराक्रम को समेटकर आक्रमण करने के लिए कटिबद्ध छलांग मारता हुआ, हरिण अधिपः अपि, सिंह भी क्रमगतम अपने पंजों के बीच में पड़े हुए, ते यानी आपके क्रम युगाचल संश्रितम चरण शरण में आए हुए भक्त पर न आक्रामती, आक्रमण नहीं करता है। यानी हिंसक क्रूर शिकार करने को उद्यत सिंह भी आपके भक्त के समक्ष अपनी नैसर्गिक क्रूरता को छोड़ देता है। अभी देखो यशोधर मुनिराज, राजा सैनिक ने जो उन पे उपसर्ग किया तो डायरेक्ट मरा हुआ सर्प नहीं डाला, सबसे पहले शिकारी कुत्ते छोड़े उनके ऊपर, तो वो उनकी मतलब हाँ मतलब वो मुनिराज की कुछ इस तरह की वो होके वो कुत्ते शांत हो गए, सामान्य कुत्ते नहीं शिकारी कुत्ते, और सारे शांत हो गए। उसके चला नहीं, 2-3 उसने उपाय किए उसकी कुछ नहीं चली, तब जाके उसने एंड में सांप भी फिर मरा हुआ उसने देखा कुछ चल तो रहा नहीं है, मरा हुआ डाला। तो जैसे वहां मुनिराज के सामने वो कुत्ते शांत हो गए, ऐसे जिसके हृदय में भगवान का नाम है, मतलब जो आपके चरणों की शरण में आया हुआ है, मतलब जो आपका भक्त है, उसका शेर भी कुछ, और शेर भी कैसा सामान्य वाला नहीं, ऐसा बिल्कुल हाँ शिकार करने को तैयार, बिल्कुल ऐसा शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको छोड़ देता है, आक्रमण नहीं करता। हाँ अर्थ में इसमें पर्वत नहीं दिया, लेकिन क्रम युगाचल का अर्थ वो, अब वो ये तो खाली विशेषण है ना, मतलब भाव तो वही है कि आपके चरणों की शरण में, लेकिन वो उन्होंने शब्द ऐसे से दिए क्रम युगाचल, वो पैर रूपी पर्वत, चरण शरण रूपी, वरना क्रम युगा अचल, और अचल का क्या अर्थ होता है, वही है। देखिए इसमें यहाँ पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा 132 पेज पे। कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, आपके पंजों के बीच पड़े हुए, क्या पड़े हुए, फिर आपके चरण शरण में आए हुए भक्त पर, वो भक्त वो इसीलिए भाई उसमें तो ऐसा है कि आपके कौन आया आपके चरणों की शरण में, कि आपका ये अंडरस्टूड होते हैं ये तो आया, लेकिन भाई, अब श्लोक में जितनी जगह होगी उतना ही देंगे, एक एक शब्द नहीं दे सकते, तो वो अंडरस्टूड होता है कि आपके चरणों की शरण में कौन आएगा, जो भक्त होगा वही आएगा, जो विरोधी होगा वो तो आएगा नहीं, तो वो नहीं करते हाँ तो भक्त शब्द अपने मतलब मन से लेना पड़ेगा, जो आपकी शरण में आया है, तो जो आपकी शरण में आया, भक्त नहीं भी लें तो जो आपकी शरण में आया इतना तो जुड़ता ही है, आपके चरणों की शरण में जो आ गया, जिसने आपके चरणों की शरण ले ली है, जो भी हो। नहीं, वो भक्त पड़े हैं पंजों के बीच में, मतलब आए हैं लेकिन वो
मुझे आक्रमण नहीं कर रहे, ऐसा होगा, इसलिए लिख रहा है। इसमें देखो आपके चरण शरण में आए हुए भक्त पर, हाँ, तो अपन भक्त नहीं भी लगाए, आपके चरण शरण में आए हुए पर, अब जो भी आया हो। इसमें लिखी ना 3 बातें, इसमें पीछे 110। हाँ वो पीछे तो अपन पढ़ ही रहे हैं, मैं तो अभी उधर से अर्थ देख रही थी, अन्वय अर्थ में से। देखो 3rd लाइन, चरण युगल के लिए यहाँ क्रम शब्द आया है। अब पंचाध्यायी में प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमगत, क्रमशर या क्रमबद्ध ही होती है। यह बात समझाने के लिए पग यानी चरण का दृष्टांत आया है। और अष्ट सहस्त्री में भी प्रत्येक द्रव्य की पर्याय समझाने के लिए नक्षत्रों का दृष्टांत आया है। यानी नक्षत्र भी क्रम से होते हैं, तारे सारे एक साथ हैं, नक्षत्र का टाइम चलता है, अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है ऐसे देखते ना, जन्म का समय, तो नक्षत्र एक साथ नहीं होते, क्रम से होते हैं। और जो ये पैर हैं, ये पैर भी इसका हमारे पैर तो क्रम से चलते हैं, इसका कोई वो है अपवाद, कल परसों पढ़ा था अपन ने, पादो पदानी तवियत जिन्हें, वो कैसे चलते हैं भगवान के पैर, वो क्रम से नहीं चलते, वो एक साथ चलते हैं। लेकिन जनरली सामान्य रूप से किसी के भी पैर, अगर संसारी जीवों में पैर चलेंगे एक साथ, दोनों पैर अपन उठा के वो बोरा वाली रेस करो मेंढक की, वैसे वो अलग है, लेकिन एक के साथ एक के बाद एक ही चलते हैं। क्रम का अर्थ पग होता है, यहाँ भी क्रम शब्द पग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पग दाया बाया क्रम से उठता है ना, इससे पग को क्रम कहते हैं। वस्तु का परिणमन भी क्रमबद्ध होता है, अतः इस काव्य में निश्चय व्यवहार दोनों नयों की अपेक्षा घटित होता है। इस काव्य में 3 बातें मुख्य हैं। देखिए, आपके चरणों की शरण लेने वाले भक्त को शिकार की तलाश में निर्द्वंद उछलते कूदते छलांग लगाते हुए क्रूर भयंकर सिंह का भी भय नहीं होता। दूसरा, कदाचित वह क्रूर सिंह आक्रमण करे और उसकी पकड़ में भी आ जाए, तो भी जिसने आपकी शरण चरणों की यानी आपके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप की शरण ली है, वह सदैव निर्भय रहता है। तो चरण है वो चारित्र का, आचरण का प्रतीक होते हैं। तो जिसने आपके चरणों की शरण ली, यानी आपने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसको जीवन में उतारा है, जीवन में उसको अप्लाई किया है, तो उसको वो अगर शेर के पंजों में आ भी जाता है तो उसको भय नहीं, हाँ पहले में तो उसको भय नहीं होता कि ऐसा शेर, श्रद्धा अपेक्षा की बात करनी है, अगर जो जिस गुणस्थान वर्ती है उस हिसाब से। दूसरे में अगर वो आ भी गया तो भी उसको भय नहीं रहता, निर्भय रहता है। तीसरा, कर्मोदय के विपाक में कैसी भी प्रतिकूलता क्यों न आए, परंतु धर्मी की दृष्टि नित्य स्वभाव पर ही रहती है। उसे अपने ज्ञानानंद स्वभाव का आश्रय व आदर है तथा आपके चरणों का आलंबन है। हृदय में आपके प्रति अपार भक्ति है। ऐसे ज्ञानी भक्तों को सिंहादि जैसे क्रूर प्राणी भयभीत नहीं कर सकते। देखिए इधर देखिए 133 पेज पे ये जो बड़ा बीच वाला पैराग्राफ है ना, उसमें 5वीं 6ठी लाइन बोल्ड वाला है ना, उसके बाद में, हे नाथ तेरी चरण शरण में भी प्रत्येक पर्याय क्रम से होती है, ऐसा जो निर्णय कर, नहीं मिला, ऐसा जो निर्णय कर स्वभाव सन्मुख होकर ठहरा है, उसे संसार में किसी प्रकार का भय नहीं होता। जो जिसने आपके चरणों की शरण ली का मतलब क्या है कि उसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। आपके चरणों की शरण ली मतलब आपने पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, जो निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, ये आपने बताया है, तो उसको ऐसी दृढ़ श्रद्धा है, तब तो शरण ली कहा जाएगा। भाई शरण कब कह रहा था कि हम उसकी मानते हैं, तभी हम उनकी कहते हैं हम इनके फॉलोअर हैं, इनकी शरण में, कि हम वो जो व्यक्ति कह रहा है उसके हम मानते हैं। तो भगवान ने बताया है कि जो होना है सब निश्चित है, सब क्रमबद्ध निश्चित है, तो उसको जब ऐसी श्रद्धा है तो उसको फिर कोई शेर आ जाओ कुछ भी आ जाओ उसको भय नहीं होता। और इससे क्या होता है, जो ऐसा निर्णय करे उससे क्या होता है कि देखिए नीचे यहीं से पढ़ते हैं, जो ऐसा निर्णय करे, 1-2 लाइन नीचे मिल गया,
उसकी अल्पज्ञ पर्याय सर्वज्ञ स्वभाव के सन्मुख होकर सर्वज्ञता को स्वीकार करती है तथा निमित्त राग एवं अल्पज्ञता का आश्रय छूटकर कर्तापने का अहंकार नष्ट हो जाता है। स्वभाव के आलंबन से उसकी दिशा ही पलट जाती है। जहाँ कर्तापने की आकुलता गई वहाँ ज्ञातापने का पुरुषार्थ तथा निराकुलता हो जाती। ये सबसे बड़ी आकुलता है कर्तापने की, हमको करना है और जब ये पता लग जाए कि सब होना है, अपने आप सेट है, तो ये जो सबसे बड़ा बोझा है सिर पे से वो खत्म हो जाता है। ऐसे आगे और है इस तरह से। तो आज तो एक ही हो पाएगा, टाइम हो गया है। पढ़ लेते हैं इसी को थोड़ा सा। 134 पेज पे बीच वाला पैरा। क्रम अर्थात पग, जैसे दाया बाया पग क्रम से उठता है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्याय का होना क्रमबद्ध है, उसमें कुछ फेरफार करना नहीं रहता। अतः कर्तापने के भेद की आकुलता को छोड़कर स्वयं ज्ञाता दृष्टा है ऐसा निर्णय करे तो केवल ज्ञान का निर्णय होता है तथा यथार्थ निर्णय होने पर निमित्त आए तो उपादान में कार्य हो ऐसी मान्यता छूट जाती है। इस तरह से ये मतलब वास्तव में भगवान की शरण का अर्थ क्या, कि भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका निर्णय करना मतलब उसको मानना, स्वीकार करना, वो वास्तव में भगवान की शरण है। इस तरह से हम सबका निर्णय करें।